तो हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ सवाल और कुछ सूत्रों को हम लोगों ने संग्रह किया था उस दिन। उसके आगे सवालों को आज हम लोग करते हैं। हमें विश्वास होगा कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और वीडियो का आनंद लेते होंगे। ठीक है, प्रयास करिए कि जो अन्य बच्चे जो आपसे दूर हैं, जो आप ये वीडियो क्लास के बारे में नहीं उनको पता है, उनको आप बताने का प्रयास करिए कि कम से कम वो बच्चे भी इसका आनंद ले सकें। ठीक है, तो एनसीईआरटी में हम लोग ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे अध्याय 8.1, जिसमें हमने 2 सवाल उसी दिन बता दिया था। ठीक है, एक बार पुनः मैं सूत्रों को रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद फिर पुनः इन सवालों को हम देखते हैं। देखिए, हमने एक सूत्र बताया था कि लाल बटे कक्का से हमने बताया था कि क्रम से 3 मान आपको याद रखना, 3 अनुपात साइन कॉस टेन। साइन थीटा का मान होगा तो लंब बटे कर्ण होगा, कॉस थीटा का मान होगा तो आधार बटे कर्ण होगा, टेन थीटा का मान निकालना होगा तो लंब बटे आधार। उसके बाद देखिए काट थीटा निकालना होगा, वह स्प्लिट दीजिएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। सेक थीटा निकालना होगा तो इसका व्युत्क्रम कर दीजिएगा कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, पहले गए कर्ण बटे लंब। इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि साइन जो है वो किसका व्युत्क्रम है, कोसेक का। साइन किसका व्युत्क्रम है, कोसेक का, और कॉस किसका व्युत्क्रम है, सेक का, और टेन किसका व्युत्क्रम है, कॉट का। देखिए कैसे व्युत्क्रम है, साइन का सूत्र होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा का सूत्र उल्टा देखिए कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा का सूत्र उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसी तरह से टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, और कॉट थीटा का सूत्र हो जाएगा आधार बटे लंब। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से हमने बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है, जिसमें से हमने कर्ण का मान जब निकाला था तो अंडर रूट में लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, और जब लंब का मान हमने निकाला था तो अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और जब आधार का मान हमने निकाला था तो अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर आया था। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब भी सवाल करिएगा तो प्रयास करिएगा जैसे समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो कोई न कोई 2 भुजा आपको दिया होगा, तीसरी भुजा आपको हर हाल में निकालना है। अब आप बात करते हैं तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो तीसरा सवाल को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ आपका मान दिया है कि साइन ए बराबर दिया है 3/4। हम आपको बताया था कि इस थीटा की जगह कोई भी मान आ सकता है, मेरी कक्षा वाले भी मान आ जाएंगे, अल्फाबेटिकल मान दिया जाएंगे, लेकिन सूत्र वही होगा। अगर साइन हम पूछे कि साइन ए का मान तो आप बताइएगा लंब बटे कर्ण ही बताइएगा, हम पूछे कि साइन अल्फा का मान तभी आप लंब बटे कर्ण ही बताएंगे, हम पूछेंगे साइन साई का मान क्या होता तभी आप लंब बटे कर्ण ही बताएंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ साइन ए का मान दिया 3/4, तो साइन के हिसाब से सूत्र क्या होगा, तो हमारा निकल कर आता है लंब बटे कर्ण। यही हम लिख सकते हैं L बटे K। इससे स्पष्ट हो गया कि लंब का मान हो गया 3, यानी L का मान हो गया 3, और आधार का मान कितना हो गया 4। बचा क्या, हमने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, या किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लेकिन जब भी समकोण ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकलता है तो समकोण में निकलता है। तो कहने मतलब ये 2 भुजा दिया हुआ है, लंब दिया है, आधार दिया है, तो तीसरी भुजा आपको निकालना है। तो तीसरी भुजा लंब दिया है, आधार दिया है, सॉरी तो मिस्टेक हो गया, सारी देखिएगा, लंब का मान 3 है और यहाँ कर्ण का मान दे दिया, कर्ण का मान दिया है आपका 4। आपको क्या निकालना है, आधार। ध्यान दीजिएगा भाई, 3 भुजा निकालना है आपको, तो जिसमें 2 भुजा ये दिया हुआ था, लंब दिया था, कर्ण दिया था, और आधार का मान आपको निकालना था। यहाँ मिस्टेक हो गया था, हम ध्यान दे दिए, यहाँ आधार लिख दिए थे, ये आधार नहीं है, क्या है, कर्ण। ठीक है, अब आधार आपको निकालना है। तो आधार निकालने के लिए देखिए इधर सूत्र में लिखा था, उस दिन मैं सूत्र लिखा था कि आधार बराबर होता है अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो हम लिखेंगे आधार यानी a बराबर अंडर रूट में हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब स्क्वायर। इसके आगे हम चाहे इसमें रख सकते हैं। देखिए कर्ण का मान कितना था, 4 है, तो 4 का वर्ग लिखिएगा, माइनस लंब का मान कितना है, 3 का वर्ग। अब आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से आधार का मान निकालेंगे, तो अंडर रूट में 4 चौको 16 माइनस 3 3
3 का 9 और 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा √7। ठीक है, अब हमें मान, अब देखिए तीनों भुजा कन्फर्म हो गई। 3 भुजा कन्फर्म कैसे हो गई? लंब का मान 3 दिया था, कर्ण का मान 4 दिया था और आधार का मान कितना आ गया √7। अब हमें निकालना है क्या क्या? cos a और tan a निकालना है। तो तुरंत आइए cos a का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे cos a बराबर, और क्या निकालना आपको? tan a बराबर। अब देखिए cos a कैसे निकालेंगे? तो हमने बताया था कि cos थीटा यानी थीटा हो, a हो, b हो, c हो या ग्रीक अक्षर अल्फा, ग्रीक अक्षर साई हो, फाई हो, तो उसका सूत्र यही रहेगा। तो cos की बात करते हैं तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण, क्या लिखेंगे? आधार बटे कर्ण। और tan a का मान निकालेंगे तो tan का सूत्र क्या होता है? तो लंब बटे आधार होता है। अब इन्हीं मानों को इसमें पुट कर दीजिए। a का मान कितना निकला है? √7 निकला है। कर्ण का मान कितना निकला है? कर्ण का मान 4 निकला है। तो कर्ण का मान 4, कर्ण का मान 4 दिया था। और बराबर यहाँ देखिए लंब का मान कितना है? 3 है और आधार का मान कितना था? आधार का मान, लंब का मान 3 हो गया और आधार का मान कितना है? कर्ण में 7। इस तरह से आपका सवाल जो है ये तीसरा फाइनल हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल कह रहा है यदि तो 15 cot a बराबर 8 तो sin a sec a का मान क्या होगा? तो आप चाहेंगे तो इसको भी इसी तरह से आप सरल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा क्या करिएगा, हम इसको थोड़ा सा सरल वे में कर देते हैं। 15 cot a बराबर दिया है कितना? 8। तो हमें क्या करना है? cot a, यहाँ से cot a का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 8 बटे कितना? 15। ठीक है, अब ये गुणनफल के रूप में मानता है तो जब उधर करेंगे क्या होगा? बटे में हो जाएगा। 8 बटे 15 हो गया। अब काट को चेक करते हैं कि आखिर काट का सूत्र क्या होता है? तो काट का सूत्र होता है आधार बटे लंब, यहाँ लिखेंगे a बटे l, a बटे l, आधार बटे लंब। इसका मतलब आधार का मान कितना हो गया? तो निकल कर आता है आधार का मान 8 हो गया, लंब का मान कितना हो गया? 15। तो क्या निकालेंगे भाई? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा आपको ज्ञात करना है। तो 2 भुजा तो कंफर्म हो गया। एक आपका आधार दिया है, एक आपका लंब दिया है, तीसरा भुजा क्या होता है? तो निकल कर आता है कर्ण। कर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क कर दीजिए और कर्ण निकालने का सूत्र आपके सामने है। कर्ण निकालिएगा तो अंडर रूट लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर से, यहाँ से कर्ण निकाल लीजिएगा। जब कर्ण निकल जाएगा तो sin a निकालिएगा इस सूत्र से और sec a निकालिएगा इस सूत्र से। तो ये आपके लिए होमवर्क दे रहा है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आसानी से इसको आप कर सकते हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस तरह से हम लोगों ने 4 सवाल कर लिया। अब 5वें सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा कि 5वां सवाल यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए या बताइए। ठीक है, और 6वां कह रहा है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कि या सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर किसके? कोण B के। तो 5वें सवाल की तरफ हम चलते हैं। देखिए 5वां सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि sec थीटा, ये sec थीटा बराबर दिया है 13/12, 13/12। अब sec में चेक करते हैं कि आखिर ये sec दिया तो sec का सूत्र क्या होता है? तो sec का सूत्र जानते हैं क्या होता है? कर्ण बटे आधार। यहाँ हम लिखेंगे कर्ण बटे आधार। तो इसका मतलब कर्ण आधार दिया है, कर्ण का मान देख सकते हैं कितना दिया है? 13 दिया है। आधार का मान कितना दिया है? 12 दिया है। तो यानी तीसरी भुजा आपको निकालना। तीसरी भुजा क्या निकल कर आ रही है? लंब। ठीक है, अब लंब निकालने के लिए सूत्र यहाँ है। तो लंब बराबर आप निकाल सकते हैं कि l बराबर अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और कर्ण का मान देखिए तो कितना है बाबू? 13 है। 13 का वर्ग हो गया माइनस आधार का मान कितना है? 12 का वर्ग। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि n बराबर अंडर रूट में 13 का वर्ग होता है 169 माइनस 12 का वर्ग होता है 144। घटा देते हैं, अंडर रूट में हो जाएगा 25। ठीक है, और 25 का वर्गमूल निकल कर कितना आता है? 5। अब देखिए तीनों भुजा कंफर्म हो गई, यानी कहने के लिए आपका कर्ण 13 है, आधार 12 है और लंब का मान कितना आ गया? 5। अब हम बात करते हैं करा sec थीटा, यानी 1 अनुपात दिया है। यानी हमने आपको बताया था त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं।
6 अनुपात में से कोई अगर एक मान दिया है, जैसे मान लिया अगर साइन दिया तो इसका मतलब 5 अनुपात शेष अनुपात मतलब तब आपको कास निकालना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है, सेक निकालना है और कोसेक निकालना है। अगर कोसेक दिया है तो कह दिया कि अन्य अनुपात निकालिए, तो कोसेक को छोड़कर जितना बच रहा है सबको निकालना है। इसी तरह से अगर काट थीटा ने दिया है तो काट थीटा अगर दिया है तो काट थीटा तो दिया ही है, तो शेष अन्य अनुपात निकालिए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो बच रहे हैं उनको निकाल लेंगे। इसमें देखिए सेक थीटा दिया है। अब प्रश्न में यह है कि सेक थीटा का मान दिया है तो अगर अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। जब त्रिकोणमिति में ये 6 ही अनुपात होते हैं मुख्यतः, तो अब सेक दिया है, सेक वाला दिया है जिसका मतलब 5 ही अनुपात आपको निकालना है। तो क्रम से इनको निकालते हैं। तो सबसे पहले क्रम में आते हैं, क्या आता है साइन थीटा, उसके बाद क्या निकालेंगे आप cos थीटा, उसके बाद क्या निकालेंगे tan थीटा, उसके बाद क्या निकालेंगे cot थीटा, उसके बाद क्या निकालेंगे कोसेक थीटा। ये 5 अनुपात बचे हुए थे, इन्हीं का मान आपको निकालना है। सूत्र आपके सामने देखिए सब रखा हुआ है। साइन थीटा का मान याद आप कर लीजिए, लंब बटे कर्ण, cos थीटा का मान आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधार, cot थीटा आधार बटे लंब और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। ये सूत्र हो गए। अब इन मानों को रखते हैं। लंब का मान कितना निकला है 5, कर्ण का मान कितना है 13, इसी प्रकार आधार का मान कितना है 12, कर्ण का मान कितना है 13, लंब का मान कितना है, लंब का मान 5, आधार का मान कितना है 12, फिर आधार का मान कितना है 12, लंब का मान सब देखिए आपके सामने सब निकाल दिए हैं। लंब का मान 5, फिर देखिए कर्ण का मान कितना है 13 और लंब का मान कितना है 5। इस तरह से अगर कोई भी एक अनुपात दिया हो तो उसकी सहायता से हम अन्य अनुपातों को भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए छठवां दिया यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos a बराबर cos b हो तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज लिया जिसमें स्पष्ट है ये कह रहा कि कोण a और b न्यून कोण है, तो इसका मतलब a यहाँ लिख दीजिए और b यहाँ लिख दीजिए और c यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि a और b ही न्यून कोण है, तो इसका मतलब c तब क्या है समकोण है, तो यानी c वाला ये समकोण हो गया। और ये एक कोण a है, ये कोण b, यानी प्रश्न के अनुसार यदि कोण a और कोण b न्यून कोण है, देखिए कोण a भी न्यून कोण है, कोण b भी न्यून कोण है और c वाला 90 अंश है। कारण जहां cos a बराबर cos b हो तो दिखा दीजिए कि कोण a बराबर कोण b के। तो सबसे पहले जो दिया उसी को हम लेकर चलते हैं। क्या दिया आपको, तो प्रश्न निकल कर आता cos a बराबर cos b। अब ध्यान दीजिए cos a बराबर cos b दिया है, तो cos a बराबर cos b, हम तो सबसे पहले सूत्र देखेंगे कि cos का सूत्र होता क्या है। तो cos का सूत्र निकल कर क्या आता है आधार बटे कर्ण। हमने बताया था कि कोई जरूर है थीटा थीटा या कोई भी मान आ सकता है, लेकिन सूत्र वही होगा, सूत्र में कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो cos a का सूत्र क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार cos यहाँ का भी cos b का सूत्र क्या होगा आधार बटे कर्ण। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, दोनों साइड में cos ही था तो दोनों का हमने सूत्र उतार दिया। अब हम बात करते हैं आधार। a कहाँ है, a यहाँ है। हमने आपको बताया था कि जिस कोण को लेते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या करते हैं लंब करते हैं। अगर हम a को लेते हैं तो लंब ये हो गया। कर्ण तो नहीं बदलता क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये एकदम पक्का है, आप याद रखेंगे। कर्ण नहीं बदलता, बदलता क्या है लंब और आधार बदलता है। तो जब a को लेंगे तो a के लिए आधार वाली भुजा ये हो गई और इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई लंब। तो इसका मतलब ये आधार का रहा, आधार की जगह क्या लिखेंगे हम CA। आधार की जगह क्या होगा CA लिखिए, चाहे AC लिख सकते हैं CA। और कर्ण तो वही रहेगा क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ लिखेंगे A। इसी प्रकार देखिए अब B कहाँ है, B ऊपर है, तो B के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब से हमको मतलब है नहीं, हमें क्या चाहिए आधार। तो लंब से मतलब है नहीं, हमको आधार चाहिए, तो कोण B के लिए आधार हो जाएगी BC। यहाँ हो जाएगी BC और कर्ण तो वही रहेगा, जो कर्ण तो 90 अंश के सामने वाली भुजा ही होगी, तो यहाँ हो जाएगी AB। अब देखिए AB से भी क्या हो गया कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि ये दोनों दो पक्षों में था।
इस तरह से निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि सी ए बराबर क्या हो गया बी सी के। या हम लिख सकते हैं, क्रम चेंज कर दे रहे हैं, या बी सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं सी ए के, या सी ए के लिख सकते हैं। अब एक चीज और आप याद रखिएगा, हमने 9th में बताया था कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो अगर BC और CA, BC मतलब हो गया ये भुजा और CA ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो BC के सामने कौन कोण है A है, तो BC के सामने हम लिख देंगे कोण A, और CA के सामने, CA भुजा के सामने, इस भुजा के सामने कौन कोण है अर्थात B, यानी कोण B। ठीक है, इस तरह से ये आप निकालेंगे। एक बार पुनः मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ ताकि जो भी आपसे छूट रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, यदि सेक थीटा का मान 13/12 दिया है, तो अगर अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी एक मान दिया है जिसका मतलब 5 अनुपात हमको निकालना है, तो सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण आधार दिया था, लंब हम निकाल देंगे यहाँ से, लंब का मान निकल कर आ गया 5। अब क्या क्या बचा है भाई, सेक को छोड़ के जो बाकी बच रहे हैं 5 अनुपात उन्हीं को लिख देंगे। साइन cos tan cot कोसेक, साइन का सूत्र आपके सामने ही है, कॉट्स का भी सूत्र आपके सामने है, टेन का भी सूत्र आपके सामने है। सारे सूत्रों को रखने के बाद जो मान जितना आया है वह मान उस मान के जगह पुट कर देंगे। जैसे लंब का मान 5 आया था, कर्ण का मान कितना था, कर्ण का मान 13 था, आधार का मान कितना आया था 12 था, कर्ण का मान कितना आया था 13 था। इसी तरह से लंब का मान कितना है 5, आधार का मान कितना है 12, फिर आधार का मान कितना है 12, लंब का मान कितना है 5, फिर कर्ण का मान कितना है 13, लंब का मान कितना 5। इस तरह से इन मानों को पुट कर देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें कंडीशन दे दिया है कि कोण ए और बी न्यून कोण है, कोण ए यहाँ है, कोण बी यहाँ है, ये दोनों न्यून कोण है। तो जब न्यून कोण है तो इसका मतलब कोण सी क्या होगा 90 अंश होगा। तो करेक्ट, जहां cos A बराबर cos B और cos A बराबर cos B हम लेकर चलेंगे, और cos A का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ भी cos की जगह वही होगा आधार बटे कर्ण। अब A वाली भुजा के कोण A के लिए, कोण A के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, तो लंब से हमको मतलब है नहीं, हमें तो क्या क्या चाहिए आधार चाहिए और क्या चाहिए कर्ण। तो A के सामने वाली भुजा लंब हो गई, इसका मतलब आधार ये है और कर्ण ये है, तो CA हो गया और कर्ण का मान क्या होगा AB। इसी प्रकार cos B के लिए B अब यहाँ है, तो B के लिए सामने वाली भुजा लंब हो गई, आधार आपका क्या हो गया BC हो गया, और कर्ण का मान वही रहेगा AB से भी काट दीजिए। CA बराबर कितना आ गया BC, या लिख सकते हैं क्रम चेंज कर दिए हैं, BC को उठा के इधर कर दिए, CA को उठा के उधर कर दिए हैं। और हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो बराबर भुजा BC के सामने कौन कोण था A, तो BC के सामने वाले कोण A को लिखेंगे, CA के सामने कौन कोण था B, यहाँ B लिख देंगे। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने 6 सवालों को किया है, अब 7वें सवाल की तरफ चलते हैं। दे रहा है कि यदि cot A बराबर 7/8 तो 1 + sin θ × 1 - sin θ बटे 1 + cos θ × 1 - cos θ का मान क्या होगा। और इसी में दूसरा सवाल दिया cot θ का मान भी निकालिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्लू आपका दिया, इसी की सहायता से हमें अन्य अनुपातों को ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको बार-बार बताया है कि जब तक त्रिभुज की तीनों भुजाएं नहीं ज्ञात करेंगे तब तक सवाल लगाना मुश्किल हो जाएगा। cot θ बराबर दिया 7/8, तो cot θ का सूत्र देखिए क्या निकल कर आता है आधार बटे लंब, यानी आपका आधार बटे लंब ये निकल कर आ गया। इसका मतलब आधार वाली भुजा कितना दिया है 7, लंब वाली भुजा कितना दिया है 8, क्या निकालोगे तो निकल कर आएगा कर्ण। और कर्ण निकालने का सूत्र देखिए नीचे लिखे हैं, कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट में लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, अंडर रूट में लंब का मान आधार का मान कितना था 7, यहाँ आधार का मान 7 है। ठीक है, लंब का मान कितना था 8 का वर्ग करिए धन आधार का मान कितना है, आधार का मान है 7 का वर्ग करिए। तो इस तरह से निकल कर आएगा कितना अंडर रूट में 8 × 64 और 7 का वर्ग कितना होगा 7×49, यहाँ 49 लिखेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए तो अंडर रूट में कितना आ गया 9 × 4 = 13 और 6 × 4 = 10 और 1 क्या है, यानी अंडर रूट में 113। ठीक है, एक और जोड़ लेते हैं, देखिए 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 7 का वर्ग कितना होगा 49, 9 × 4 = 13 हो गया, 6 × 4 = 10 और 1
क्या है ए अंडर रूट में 113। अब देखिए हमें क्या क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, बड़ा लंबा हो जाएगा इस तरह से। आप क्या करेंगे, जो अनुपात इसमें दिया उन मानों को पहले क्लियर कर देते हैं, उसके बाद क्या भर दिया जाएगा। तो हमको क्या क्या मान चाहिए, हमें साइन थीटा का मान चाहिए, और हमें क्या चाहिए, हमें cos थीटा का मान चाहिए, ये भी निकाल लीजिए। और क्या चाहिए, हमें cot थीटा का मान चाहिए, ये भी निकाल लेते हैं। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कोण। cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कोण। cot थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। लंब का मान कितना है, लंब का मान है 8, कोण का मान कितना है, अंडर रूट में 113। इसी प्रकार देखिए आधार का मान कितना है 7, कोण का मान कितना है अंडर रूट में 113। इसी प्रकार आधार का मान कितना है 7, लंब का मान कितना है 8। देखिए यानी हमको 3 मान चाहिए था, उस तरह से बड़ा लंबा हो जाता है। साइन हमको चाहिए था, cos चाहिए था और cot, हमने इन तीनों मानों को निकाल दिया। अब इन मानों को इनके जगह हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, जिससे हमारा सवाल आसान हो जाएगा। आइए प्रतिस्थापित करते हैं। पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो क्या क्या भाई, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे, यहाँ देखिए नीचे तो आपका 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। एक सूत्र आप पढ़े होंगे वर्गांतर का, आपको बताया गया था कि ए स्क्वायर माइनस का होता है बी स्क्वायर अगर हो तो क्या सूत्र बनकर आता है, एक बार जोड़ लेते हैं, एक बार क्या करते हैं, घटा लेते हैं। ये पता है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। एक बार ए में बी को जोड़ देते हैं, एक बार ए में से बी को घटा देते हैं। तो देखिए वही चीज है यहाँ पर, एक बार यहाँ जुड़ा है, यहाँ एक बार घटा है, यहाँ पे एक बार जुड़ा एक बार घटा है। इसको हम लिख सकते हैं कि पहले पद का वर्ग यानी पहले पद का वर्ग यानी 1 का वर्ग लिख दीजिए, माइनस दूसरे पद का वर्ग यानी साइन थीटा का क्या होगा, होल वर्ग। बट इसी प्रकार नीचे भी लिख सकते हैं, तो लिख देंगे 1 का वर्ग माइनस यहाँ क्या होगा, cos थीटा का भी क्या होगा, वर्ग। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का वर्ग 1 लिखेंगे माइनस। देखिए साइन का मान आप निकाले हैं, साइन का मान आप जान लें कितना, 8 बटे अंडर रूट में 113। तो साइन की जगह लिखते हैं 8 बटे अंडर रूट में 113 का क्या होगा, तो यहाँ देखिए वर्ग है, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, वर्ग लगाइए बटे, यहाँ देखिए फिर 1 का वर्ग 1 ही होता है माइनस। और देखिए cos का मान आप निकाल के रखते हैं, cos का मान क्या निकाल रहे हैं, 7 बटे अंडर रूट में 113। तो cos के जगह लिखेंगे 7 बटे अंडर रूट में 113 का क्या होगा, ये भी वर्ग के रूप में है, यहाँ क्या करिए आप वर्ग कर दीजिए। अब देखिए निकल कर क्या आ रहा है, 1 तो है ही है, 1 माइनस यहाँ 8 आया, क्योंकि नहीं 8 का वर्ग करिए, 8 का वर्ग कितना होता है 64। और देखिए अंडर रूट में अंडर रूट 113, इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, कितना आएगा 113 आएगा बटे, इसी प्रकार नीचे आएंगे तो 1 माइनस 7 का वर्ग कितना होगा 49 बटे अंडर रूट का अंडर रूट 113 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 113। अब देखिए 113 कब 113 ले कर दीजिए, इसका बटे 1 मान लीजिए, इसके बटे भी क्या करिए 1 मानिए, और इनका लॉसा लेते हैं तो कितना आएगा 113 और यहाँ आ जाएगा 113 माइनस कितना 64। इसी प्रकार नीचे कितना होगा 113 माइनस 49 बटे 113, 113 से 113 काट दीजिए, 113 में से 64 घटाइए, तो 13 में से ये 4 घटाएंगे क्या होगा 9, और यहाँ कितना बचा 10 में से 6 जाए कितना होगा 4 बटे 13 में से 9 घटाएंगे कितना होगा 4, यहाँ कितना बचेगा 6, यानी 49 बटे 64। तो मान निकल करके आता है 49 बटे 64। तो क्लियर है, कहने मतलब यह है कि 1 प्लस साइन का मान साइन की जगह हमने रखा है। तो देखिए पहले वर्गांतर का सूत्र a धन b और a माइनस b होता है पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। इसी प्रकार नीचे a धन b और a माइनस b पहले पद का वर्ग माइनस क्या होगा दूसरे पद का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होता है, और माइनस साइन थीटा का मान आप निकाल के रखे थे कितना था 8 बटे बड़ी में 113, तो 8 बटे बड़ी 113, अब वर्ग है तो वर्ग लिखेंगे बटे। इसी प्रकार 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है माइनस cos थीटा का मान कितना था, cos थीटा का मान 7 बटे अंडर रूट में 113, उसके बाद क्या है वर्ग है तो यहाँ पे वर्ग कर देंगे,
अब 1 माइनस 8 का वर्ग कितना होता है 64 और अंडर रूट में कोई भी मान होता है उसका वर्ग करते हैं तो रूट क्या होता है खत्म हो जाता है। इसी प्रकार नीचे 1 माइनस 7 का वर्ग कितना होगा 49 और अंडर रूट 113 इसका वर्ग करेंगे कितना होगा 113। अब इसका लॉसन ले लेंगे 113 और 1 का इसका जब 1 मान लीजिए इसके बटे भी 1 मान लेंगे 113 और 1 का लॉसन कितना होगा 113 एकदम 113 1 64 उनका होगा तो 64। इसी तरह 113 एकदम 113 1 का 49 करेंगे 50 113 से 113 काटेंगे 113 में से 64 बनाएंगे 50 113 में से 50 बनाएंगे कितना होगा 64। तो ये पहला मान निकल गया। अब हमको एक मान और निकालना है। किसका मान निकालना है cot थीटा का मान निकालना है। तो देखिए cot थीटा का क्या है बाबू होल स्क्वायर बराबर cot थीटा का मान इसीलिए मैं निकाल कर रखा था पहले से। cot थीटा के लिए हम क्या रखेंगे cot थीटा के लिए हम कितना रखेंगे 7/8 तो 7/8 रखेंगे क्योंकि हम ये निकाल चुके थे। देखिए cot थीटा का मान तो क्या निकाले थे तो निकल कर आया था 7/8 तो cot थीटा के लिए रखेंगे उसको वर्ग लगाएंगे। 7 का वर्ग कितना होता है 49 और 8 का वर्ग कितना होता है 64। ठीक है अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि 3 cot a बराबर 4 है तो करा जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर बटे 1 + tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर - sin स्क्वायर। तो कहानी इसी तरह से है जैसे अभी आपने किया जस्ट उसी तरह से ये भी करना है। थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ इसके बाद आप लोग कर लीजिएगा हिट कर दे रहे हैं। ठीक है ये देखिए यहाँ cot a का मान निकालोगे जब भी देखिए जब भी कोई मान इधर गुणनफल के रूप में होता है जब बराबर के दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो क्या होता है बटे के रूप में आ जाता है। तो cot a बराबर कितना आ गया 4/3 यहाँ लिख देंगे 4/3। अब देखिए काट का सूत्र यानी हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि आखिर कौन कौन भुजा हमें ज्ञात है क्योंकि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो कोई ना कोई देखेंगे सवाल में तो जरूर 2 भुजा आपको क्लियर होगा। तो काट का सूत्र क्या होता है आधार बटे लंब। तो निकल कर आता है आधार बटे लंब यानी आधार का मान दिया लंब का मान दिया यानी आधार का मान दिया है 4 और लंब का मान कितना दिया 3। तो निकालेंगे क्या कर्ण निकल कर आता है कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए आपके सामने ये सूत्र है। तो कर्ण में आप एक a बराबर अंडर रूट में लिखिएगा लंब स्क्वायर धन क्या होगा आधार स्क्वायर और इस तरह से देखेंगे तो अंडर रूट में लंब का मान कितना था 3 का वर्ग हो गया धन 3 का वर्ग धन आधार का मान 4 का वर्ग हो जाएगा। अब इस तरह से देखिए तो 3 का वर्ग 9 4 को 16 दोनों जोड़ लेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 25 का वर्ग कितना निकल कर आता है 5। ठीक है इस तरह से आपका कर्ण का मान आ गया कितना 5। अब देखिए अब इस सवाल में भी हमने तीनों भुजा ज्ञात कर दिया लंब क्लियर आधार क्लियर कर्ण क्लियर। अब हमको सवाल कैसे करना है तो देखिए हमको क्या क्या मान चाहिए। जैसे इस सवाल में हम क्या क्या निकाल लेते हैं साइन निकाल लेते cos निकाल लेते cot निकाल लेते। इसमें हम सबसे पहले क्या क्या निकालेंगे tan निकालेंगे और क्या निकालेंगे cos निकालेंगे और क्या निकालेंगे sin। तो तुरंत बिना देरी के निकाल लीजिए tan a निकालिए। तो tan a बराबर क्या होता है सूत्र तो लंब बटे आधार आता है। तो लंब का मान कितना है बाबू 3 है आधार का मान कितना है 4। इसी प्रकार tan a हो गया। और क्या चाहिए आपको cos a चाहिए cos a का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है आधार देखिए 4 है कर्ण कितना है कर्ण 5 है। इसी प्रकार आपको क्या चाहिए और sin a चाहिए तो यहाँ लिख देंगे sin a निकाल लीजिए। sin a का सूत्र क्या निकल कर आता है तो लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है 3 है कर्ण का मान कितना है 5। ये देखिए आपने मान जो आपको मान चाहिए था जैसे इसमें हमने पहले निकाल लिया था ऐसे इसमें भी हमने क्या किया पहले ही निकाल लिया। अब हम ये दोनों पक्ष एक साथ उतारेंगे और इनको हम सरल करेंगे। अगर दोनों पक्ष सेम आता है तो इसका मतलब सत्य है बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब सत्य नहीं है। तो यहाँ आप क्या करिएगा यही सब आपको छोड़ रहे हैं ये आप लोग करेंगे 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a बराबर यहाँ आपका है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। अब आपको करना क्या है जैसे इधर हमने ये लिखा था सवाल और इन मानों को यहाँ रखा है उसी तरह से आपको क्या करना है यहाँ मान रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे 1 - tan a का मान क्या है tan a की जगह क्या रखोगे 3/4 उसके बाद क्या लगाओगे वर्ग तो 3/4 का वर्ग कर लीजिएगा। इसी प्रकार नीचे भी बटे 1 + tan a की जगह 3/4 का वर्ग कर लीजिएगा और इधर cos a की जगह क्या रखेंगे 4/5 का वर्ग और sin a की जगह क्या रखोगे 3/5 का वर्ग और इधर सरल करिएगा और इधर भी सरल करिएगा। अगर दोनों पक्षों के मान बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है
सत्य है और बराबर नहीं आते तो इसका मतलब सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपको जांच करना है, दिखाना है कि वास्तव में ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो लिख दीजिएगा सत्य है और नहीं है तो असत्य है। ठीक है, तो हमें विश्वास है जो भी आपको बताया गया है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसी तरह से आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो हम बनाते रहेंगे। बस अपने मित्रों को भी इसके बारे में आप बताइए और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है।